औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सॉरी मैं इस बार लेट हो गई, काफ़ी दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी कुछ मसरूफियात की वजह से। हमारा यूनिट 1 जो था वो कंप्लीट हो चुका था और आज हम जो हैं स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सो हम इस चैप्टर में स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। डिफरेंट इनकी थ्योरीज़ हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में पढ़ने से पहले हम एक ओवरव्यू जान लेते हैं कि व्हाट इज़ एटम, कि एटम क्या है, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको नहीं पता होता कि एटम क्या है, ठीक है। तो इसमें कुछ शर्म की बात नहीं है, आप लोग वीडियोस देख सकते हो, पूछ सकते हो किसी से। ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी ने आपको नहीं आता तो आप ये ना करें कि आप शर्म की वजह से आप पूछें मत किसी से, इस तरह तो आप पीछे रह जाएंगे। सो सबसे पहले हम जो है एटम के बारे में जानते हैं कि व्हाट इज़ एटम। एटम इज़ ए वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है। एटम जो है इतना स्मॉलेस्ट पार्टिकल है कि जैसे कि ये पेन की टिप है, ठीक है। इस टिप पे बिलियंस ऑफ एटम्स अवेलेबल हैं। हम ये कह सकते हैं कि इस टिप पर, ये जो टिप नज़र आ रही है आपको, इस टिप पर बिलियंस ऑफ एटम्स अवेलेबल हैं हमारे पास। सो ख़ुद ही अंदाज़ा लगा लें कि कितना स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। और फिर इसमें हमारे पास अलग से 3 सब पार्टिकल्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास 3 सब पार्टिकल्स होते हैं, जिस तरह जो कि न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है एंड इलेक्ट्रॉन है। मैं आपको ये सरसरी सा जनरल सा जो है आपको मैं इसका ओवरव्यू बता रही हूँ कि एटम असल में बेसिकली होता क्या है, ठीक है। और एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का, ठीक है। तमाम मैटर जो है वो एटम से मिलके बने हैं, ठीक है। और व्हाट इज़ मैटर? मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैविंग वेट एंड ऑक्युपाइज सम स्पेस, ठीक है। दिस इज़ एटम, this pen is atom, this book is atom, ठीक है। I am also a matter, this pen is matter, this book is a matter and I am also a matter, ठीक है, because I have a weight and I also cover a space. So स्ट्रक्चर के बारे में इतना आपको जनरल सा ओवरव्यू दे दिया है। अब हम इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन है इसका। The composition of matter is always a mystery to scientists. Many philosophers and scientists worked for the century to solve this mystery. केमिस्ट्री तो है ही एक मिस्ट्री, ठीक है। बहुत साइंटिस्ट के लिए जो हमारे पास मैटर की कंपोजिशन है वो मिस्ट्री ही रही थी, ठीक है। और सेंचुरीज़ तक ये मिस्ट्री ही रही और इसमें कोई किसी ने नहीं जान सका कि मैटर की कंपोजिशन किस चीज़ से हुई है, ठीक है। अ ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस 460 to 370 BC for the first time suggested that all matter can be ultimately broken down into the tiny particles that cannot be further divided. These particles were named atom from the Greek word atomos, means individually. वही बात कि हमारे पास जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे, फिलोसफर थे डेमोक्रिटस, उसने फ़र्स्ट टाइम ये सजेस्ट किया था कि मैटर जो है वो ब्रोक डाउन होता है टेनी पार्टिकल्स में, ठीक है। जब मैटर को हम ब्रोक डाउन करते हैं तो वो हमारे पास टेनी पार्टिकल्स में ब्रेक होता है और वो फर्दर डिवाइड नहीं होता, ठीक है। सबसे पहले फ़िलोसफर जो थे उन्होंने ये कहा था। और वो जो पार्टिकल है उसका नाम जो ग्रीक वर्ड है उसे एटॉमस कहा जाता था, जिसका मतलब था इंडिविजुअल, ठीक है। इन दिस यूनिट वी विल लर्न about the development of the atomic model and the concept like the isotopes and the electronic configuration in the detail. तो हम इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और आइसोटोप्स के बारे में पढ़ेंगे। खैर अभी आपको ये वर्ड्स न्यू लग रहे हैं क्योंकि आप स्टार्टिंग है अभी आपकी, अभी आप 8th क्लास में हैं। तो आगे जितने आप पढ़ेंगे तो आपको आइसोटोप्स और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन होती रहेगी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुछ थ्योरीज़ हैं और एक्सपेरिमेंट्स थे एटॉमिक स्ट्रक्चर के रिलेटेड, तो वो हम देख लेते हैं, ठीक है। All through the word atom was used in 400 BC. However, no further work was done until 19th century. 19th century तक कोई वर्क नहीं हुआ था, ठीक है। It was John Dalton, an English school teacher, who after a series
who after a series of experiment concluded that all matters must be composed of the tiny particles। एक था जॉन डॉल्टन जो कि इंग्लिश स्कूल का टीचर था, ठीक है, और उसने ये कंक्लूड किया था कि मैटर जो है वो टेनी पार्टिकल्स से मिलके बना है, ठीक है, विच आर लाइक सॉलिड बॉल्स, जो कि सॉलिड बॉल्स की तरह हैं, एंड कैन नॉट फर्दर डिवाइडेड, और फर्दर डिवाइड भी नहीं हो रहे, ठीक है। ही कॉल्ड देम एटम्स, उन्होंने उस पार्टिकल्स को जिससे मैटर मिलके बना है उन पार्टिकल्स को एटम्स कहा। ही प्रेजेंटेड हिज थ्योरी अंडर द टाइटल अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसफी। उसका टाइटल जो था वो क्या था, अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसफी था। जो इसने थ्योरी पेश की थी, इसका टाइटल इसने ये रखा था, द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आर एज फॉलोज। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के जो मेन पोस्टुलेट्स थे, जो मेन पॉइंट्स थे, वो ये थे हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था, मैटर इज कंपोज ऑफ द वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एग्जाम्स के बेस पे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आते हैं और इजी भी हैं कि मैटर क्या है, वो किससे बना है, ऑल स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना है। मैटर क्या है, इट इज़ अ इनडिविजिबल पार्टिकल, जो डिवाइड नहीं होता, ठीक है, इनडिविजिबल पार्टिकल है। दूसरा है एटम कैन नेदर बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉय, ना तो एटम बनता है, ठीक है, और ना ही डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है। फिर कहते हैं कि एटम्स ऑफ particularly elements are in identical in size, shape, mass and also other properties। एटम्स की जो पर्टिकुलर एटम्स का जो हमारे पास साइज़ होता है, शेप होता है, वो जो है वो हमारे पास क्या होता है, ऑटोमेटिकली डिफरेंट होता है। हर एलिमेंट के एटम्स का साइज़ और शेप और ये सब कुछ चेंज होती है, ठीक है। फिर उसके बाद है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन देयर प्रॉपर्टीज़। डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट एटम्स होते हैं, तो इसी वजह से उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। एटम्स कंबाइन विद ईच अदर इन द होल नंबर रेशो। एटम्स जो है वो कंबाइन होते हैं हमेशा होल नंबर रेशो में। और ऑल केमिकल रिएक्शंस आर ड्यू टू द कम्बिनेशन और द सेपरेशन ऑफ एटम्स। तो जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो या तो वो किस चीज़ की वजह से हो रहे होते हैं, या तो एटम्स की कम्बिनेशंस की वजह से केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, या एटम्स की सेपरेशंस की वजह से केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 7 पॉइंट्स थे इसके, जो कि जॉन डॉल्टन ने हमें बताया था कि सबसे पहले क्या था कि मैटर जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलके बना है। मैटर जो कि जिसे एटम कहा जाता है, एटम जो है वो इंडिविजिबल पार्टिकल है, डिवाइड नहीं होता, ना ही क्रिएट होता है, ना ही डिस्ट्रॉय होता है। जो है डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट एटम्स होते हैं और उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एंड उसके बाद कहा गया है कि एटम्स जब कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ, तो उनको हम किस में लिखते हैं, हमेशा होल नंबर रेशो में लिखते हैं। और लास्ट में हमें ये कहा गया है जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो तो एटम्स की या तो कम्बिनेशंस की वजह से हो रहे होते हैं, या फिर एटम्स की सेपरेशन की वजह से हो रहे होते हैं। उम्मीद है आप लोगों को सही तरीके से समझ आई होगी। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। और अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।